हेलो नेजी दबा इन द हाउस। आप देख रहे हैं फिल्म विंडो, मचाते रहो। इस समय मेरे साथ है नेजी दबा, जिन्होंने ये बात बता दी कि बिग बॉस में अगर आपको आगे जाना है तो जरूरी नहीं दूसरों को नीचा दिखाकर ही जा सकते हैं, तहजीब के साथ गेम खेलकर भी आप आगे जा सकते हैं। क्या कहेंगे नेजी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? एकदम ठीक। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि लोगों को जो गलत फहमी है कि एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करके, किसी को नीचा दिखा के, किसी के ऊपर कदम रख के हम आगे बढ़ते हैं गेम में। कंसेप्शन लोगों को है कि बिग बॉस के गेम में एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ के, एक दूसरे को दबा के, गिरा के आगे बढ़ना जरूरी होता है। तो ये मिसकंसेप्शन को मैं दूर किया और मैंने एक पॉजिटिव तरीके से खेला कि सबसे मोहब्बत से रहा और अदब तहजीब में रहा, अपने आपे को खोया नहीं, लाइन क्रॉस नहीं की। तो ये सब करके भी मैं आखिर तक टिका गेम में। तो ये इस बात का सबूत है कि इंसान अच्छाई दिखा के भी, अच्छे से रह के भी गेम में आगे बढ़ सकता है। yes. घर पे जाने के बाद अम्मी के लिए कितना खाना बनाया? अम्मी अब्बू के लिए हमने देखा घर में तो बहुत बनाते थे। जी जी जी। तो अभी तो मैं थोड़ा मसरूफ हूँ क्योंकि मेरे बैक टू बैक डील्स चल रहे हैं, बैक टू बैक मेरे इंटरव्यूज चल रहे हैं। तो अभी 2-4 दिन ही हुए, लेकिन धीरे धीरे जब मैं घर में अच्छे से रहना, वक्त बिताना शुरू करूंगा मॉम डैड के साथ, तब जरूर मैं बनाऊंगा खाना और उनको मेरे हाथ का खाना जरूर पसंद आएगा। वो खुशी से उस चीज को खाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तो मैं जरूर पूरा मील बना के दूंगा, क्योंकि मुझे रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सालन, तरकारी, नॉन वेज, हर चीज, बिरयानी, पुलाव, मैं मतलब 7-8 चीजें बना सकता हूँ। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अच्छा बनाऊंगा इंशाल्लाह, और उनको भी खुशी होगी इस मेरे नए शौक से या मेरी एक नई लर्निंग से। और क्या क्या सीखा आपने घर में? मैंने रिश्ते बनाना सीखा। मैंने टॉलरेंस सीखा। मैंने अलग अलग टाइप के लोगों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है वो सीखा। मैंने अंडरस्टैंडिंग, मुझे अहमियत हुई, चीज़ों की कदर हुई, मुझे खाने की कदर हुई, मुझे हर एक छोटी छोटी चीज़ों की कदर हुई। और मैं कम सोता था, मतलब रात में, और कम जैसे जो चीज़ की कमी होती थी जब, तो एहसास होता था कि बाहर तो हमको सब चीज भर भर के मिलती है। हाँ। तो अंदर जब कम होने लगा तो कदर हुई उन चीजों की। तो बाहर आके मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ, नई चीजें मुझे पता चली, नई चीजें मैंने सीखी, उसको इम्प्लीमेंट करा हूँ और अपनी जिंदगी में उन चीजों को मैंने उतारा है और एक बदलाव लाया मैंने अपने आप के अंदर। सो स्वीट। आप जब टॉप 2 में खड़े थे तो बहुत सारे लोग इस तरफ है जिनको ये देखकर लग रहा था कि ये टॉप 2 कैसे पहुंच गया। यहाँ तक कि लवकेश ने बोला कि नेजी, साई और कृतिका ने मेरी, शिवानी और विशाल की जगह खाई है। नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है कि नेजी का भी नाम उसमें आना चाहिए था। बाकी मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है वो पागल नहीं है, और जो गेम है वो भी बहुत फेयर रहा, और जो डिजर्व करता था वो वहां तक पहुंचे, जो नहीं डिजर्व करता था वो नहीं पहुंचे। तो अब इंसान को शिकायत तो होती है, उनको ऐसा लगता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट था या वो डिजर्व करते थे, लेकिन ऑडियंस को ऐसा नहीं लगता है। तो अब मैं क्या कहूँ उसके बारे में। आप कल टी सीरीज ऑफिस गए थे, एक दिन पहले सना गई थी, तो हम सोच सकते हैं कि आप दोनों का कोई म्यूजिक वीडियो आ रहा है या कुछ नया करने वाले प्रोजेक्ट आप साथ में? जी बिल्कुल, हो सकता है हम साथ में कुछ करें। अब कुछ ऐसा खास हम लोग ने प्लान तो नहीं किया है फिलहाल, लेकिन हमारी वाइब बहुत मैच होती है और हम साथ में अच्छे दिखते हैं स्क्रीन पे भी, तो लोगों की डिमांड पे हम जरूर कुछ करेंगे। जब आप दोनों साथ में स्टेज पे खड़े थे तो मन में क्या लग रहा था, मुझे मिल जाए ट्रॉफी या सना भी ले जाए तो चलेगा? मुझे सना ले गई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लग रहा था कि शायद मुझे भी मिल सकती है ट्रॉफी, क्योंकि इतना करीब पहुंचा मैं। और जब तक मुझे पता चल गया था कि मैं बाहर बहुत मचा रहा हूँ, किसी ने आके मुझे बोल दिया था कि भाई हाँ तुम बाहर बहुत डेंजर दिख कर आ रहे हो, पब्लिक मजे ले रही है, वो सब खुश हो रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं जीत रहा हूँ ये ट्रॉफी। लेकिन भमाए भी जीती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ नुकसान नहीं हुआ। ऐसा नहीं लगा कि मैं हार गया हूँ, बल्कि मुझे भी जीत वाली फील आई कि मेरी खास दोस्त थी, हम 40 दिन साथ में थे, तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग ही जीते, मैं या वो एक ही बात, हम लोग जीते। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मुझे कोई धक्का नहीं लगा। कोई और रहता ना उसके जगह तो शायद मुझे बुरा लगता था, लेकिन मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। ओके। घर में अगर मैं कहूँ कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसको आप डिलीट कर देना चाहते हैं अपनी यादों से, जिसने आपको बहुत हर्ट किया हो? ओ हाइजीन वाला मैटर यार, मुझे बहुत तकलीफ होती थी, एम्बैरेसमेंट लगता था यार। अब मैं क्या बोलूँ, ये कोई तरीका नहीं है। अगर मैं रहता ना उसकी जगह तो मैं ये सब चीज कान वान में बोलता था, है ना, मुद्दा नहीं बनाता था। हाँ। तो मेरी गलती थी भी नहीं। अब मैं सच्चाई
कैसे बयां करूं या कैसे किसी को समझाऊं कि ऐसा कुछ है नहीं जैसा जैसा दिक्कत आ रहा है, मेरी कुछ खास गलती थी नहीं उसमें, तो मैं चाहता हूँ उस मुद्दे को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। और कोई ऐसा जिसके साथ आप रिश्ता सुधारना चाहते हो, जो घर में आपने किसी को गलत समझा और बाद में आके लगाओ कि नहीं वो ऐसा ही? शिवानी। हाँ। क्या सोचते हो उसके? शिवानी को मैं बहुत ऐसा लगता है बहुत एनोइंग है ये, और बहुत इरिटेट करती है उसकी वो यूपी वाली भाषा और उसका चिल्लाना, उसका मजाक उड़ाना, ये सब मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन आखिर में हमारा एक नटखट मस्ती वाला रिलेशन बन गया था कि कुछ भी हो रहा है तो मैं उसका नाम ले रहा हूँ, वो मेरा नाम ले रही है, तो उसकी मस्ती में मैं भी शामिल हो गया, क्योंकि मेरी मस्ती बहुत अलग है, उसकी मस्ती बहुत अलग है। लेकिन आखिर में हम ठीक हो गए थे और फिर मुझे वो सही लगने लगी। तो अब मैं उसके साथ कुछ ऐसा दुश्मन वाला शॉट नहीं है, अभी हम लोग का दोस्त वाला ही शॉट है। बात हुई फिर? हाँ, हमारी बात हुई। उसने बोला कि भाई हमारे गांव में सब तुम्हारी एक्टिंग करते हैं और सबको तुम बहुत पसंद हो, तो मैंने भी बोला तेरे गांव वालों को सलाम बोल मेरे तरफ से, और शिवानी तू कैसी है वगैरह वगैरह। उससे मैंने अच्छी सी बात किया, थोड़ी हमारी बात भी हुई। आप बिग बॉस पे कभी कोई रैप बनाएंगे तो किस किस को फीचर करेंगे? सना सुल्तान, सना मकबूल और विशाल भाई और शिवानी और अरमान भाई को भी करूँगा, सबको करूँगा, रणवीर भाई को करूँगा, साई केतन को करूँगा। सबको करेंगे जी। लवकेश जी। अच्छा, ओके। आपको लगता है कि घर के अंदर अरमान आपके फेस पे दोस्त बनता था, पीछे से उसने बोला है कि ये तो इंसान के रूप में भेड़िया है, ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया है, तो क्या बोलना चाहेंगे? भेड़िया नहीं, मैं शेर हूँ, शेर। और मेरे बारे में ये सब बोल रहा है तो मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ उसके बारे में, लेकिन मैं क्या बोलूँ, अभी उसकी आदत ऐसी है। मुझे पता चला कि वो मेरे सामने अच्छा रहता था और मेरी बहुत बुराई करता था मेरे पीठ पीछे, ये सब मुझे पता चल रहा है, मैं खुद देख भी रहा हूँ, तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। मैं ऐसे इंसानों को मतलब कुछ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, जो जैसा है उन लोग वैसे ही रहेंगे, उनके अंदर कोई बदलाव भी नहीं आएगा, तो मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं बोलना है। बार बार सना की शादी की बात हो रही है, मैं तो ये जानना चाहूंगी कि नेजी के लिए भी तो बहुत सारे निकाह के लिए रिश्ते आ रहे होंगे। जी बिल्कुल, रिश्ते आ रहे हैं, लोग मुझे प्रपोज कर रहे हैं। वाह। हाँ, सीधा डायरेक्ट मुझे डीएम में प्रपोज किया जा रहा है। हाँ, कि तेरी क्वालिटी पसंद आ रही है मुझे, ये वो ऐसा। एक से ज्यादा लड़कियां हैं जो मेरे पीछे लगी है। अब मेरे पेरेंट्स को ये पता चलेगा तो बहुत डांट पड़ेगी मुझे। तो मैंने वो सब इग्नोर किया, क्योंकि मैं अभी फोकस्ड रहना चाह रहा हूँ, मैं अपने करियर पे ध्यान दे रहा हूँ। म्यूजिक है, राइम्स है और पोइट्री है, और अपने आप में डेवलपमेंट लाना है। तो जब सही वक्त आएगा तब इंशाल्लाह मैं सोचूंगा वो सब चीज के बारे में। फिलहाल तो मैं अपने करियर पे फोकस कर रहा हूँ। पर आपको नहीं लगता रोमांस थोड़ी क्रिएटिविटी बढ़ा देगा? हाँ, ऐसा भी है, लेकिन मैं खुद अपने साथ इतना खुश हूँ कि मुझे किसी की जरूरत महसूस नहीं होती। आपने एक ना बात बोली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कुछ चीजें हैं जो मैं बाहर जाके सना से बात करूंगा। जी, वो इस बारे में थी कि तेको क्या करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ, तो मैं उसको सजेस्ट करते रहता हूँ कि एक औरतों के लिए आवाज उठाना, एक औरतों की आवाज बनना, कि मतलब इंडस्ट्री में जैसे औरतों के साथ शॉर्ट होता है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है, या म्यूजिक वीडियोस में ये सब हो रहा है, तो मैं उसको इस मुद्दे पे समझाना चाह रहा था कि तू एक डोमिनेंट वुमेन है और तेको ऐसा रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए औरतों का कि वो मिसकंसेप्शन है जो हट जाए, लोग इज्जत करना सीखे, और वैसे कॉन्सेप्ट्स में हम वैसे म्यूजिक वीडियोस बनाएंगे जहां हम सिर्फ एक डांस नंबर के अलावा कुछ करेंगे। तो जैसे लड़कियों को ट्रीट किया जाता है म्यूजिक वीडियोस में, वो कंसेप्ट को तोड़ना है और उसके आगे बढ़ के कुछ नया करना है। तो ये सब सजेशन थे मेरे कि तू अपने आइडेंटिटी से मैच होता हुआ कुछ रोल लेना, जो भी तेरे को मिलेगा उसको फिल्टर करना, और एक डोमिनेंट वुमेन का एक अच्छा छाप छोड़ना इंडस्ट्री पे। तो ये सब चीज़ों के बारे में मुझे बात करनी थी, और मैं किया भी उससे मिलके। चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगी। आपको क्या लगता है कि क्यों हम इतने आगे बढ़ चुके हैं? क्योंकि आपने प्रोग्रेसिव थॉट की बात की, इसलिए जानना चाहूँगी, फिर भी आपकी और सना की दोस्ती के बारे में क्यों सवाल उठाए गए, जब हम इतने प्रोग्रेसिव हो चुके हैं? क्या आज भी लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते? जी, कोई कम्युनिटी में तो ऐसा ही है कि उन लोग बहुत अजीब समझते हैं इस रिश्ते को। तो मेरा मकसद ही ये था कि मैं ऐसी दोस्ती का एग्जाम्पल सेट करूँ कि एक लड़का लड़की भी दोस्त हो सकते हैं, जिनके बीच में हर चीज़ होती है,
बॉन्ड है, फेथ है, रिश्ता है, और हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे, एक दूसरे का स्टैंड ले रहे, तो मुझे ये मिसाल कायम करने की थी, इसलिए मैंने ये टर्म भी दिया भमाए के एक लविंग फ्रेंड को बोला जाता है, और एक होमी बोलता है, होमी को बोला जाता है। तो मुझे रिश्ते का एग्जाम्पल सेट करना था, काफी हद तक उसमें हम कामयाब भी हुए, और हम बाहर भी अच्छे दोस्त रह के दुनिया को बता देंगे कि हम दोस्त रह के भी सब कुछ कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं लाइफ में। वाह। कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना है बिग बॉस का? नहीं, अभी तक तो नहीं बना है। मेरे को तो नहीं जाने का व्हाट्सएप। क्यों? बस हो गया यार, इतने 43 झेला हूं मैं सबको, अब मुझे और नहीं झेलना है पब्लिक को। और अगर ऐड किया तो एग्जिट मार देंगे फौरन। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। मैं सबके साथ रहूंगा कनेक्ट में। हाँ। लेकिन बस वही जितना मुझे पसंद है बस उतना ही। किसी से बात नहीं करेंगे ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। थैंक यू। थैंक यू। आपके फैंस के लिए कोई 2 लाइन बोलना चाहेंगे? नेजी दब्बा, ढेर सारा प्यार, पब्लिक मचाओ, कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो, आलतू फालतू चीजों से बच के रहो और मचाते रहो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, और दुनिया को सलाम, देश भर को सलाम। नेजी दब्बा इन द हाउस बॉय। थैंक यू। थैंक्स।